वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। हमने अपनी पिछली क्लासेस में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था और चैप्टर नंबर 1 के हमारे 4 पार्ट हैं। रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस, कुछ लोग इसको इंडिसिस भी बोलते हैं, एंड लोगैरिथमिक। तो पहले 2 पार्ट हमने कंप्लीट किए थे। पहले मैंने कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की थी, उसके बाद हमने ICAI मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस किए थे। इसके बाद हम करेंगे जी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लोगैरिथमिक। आप पिछले वाला पेपर देखोगे, आपको सब मिल जाएगा, असाइनमेंट भी मिलेगा और पुराने वाले पेपर भी मिलेंगे और आपको स्कैनर भी मिल जाएगा। तो आप देखोगे कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जिसमें लॉग के ऊपर क्वेश्चन ना आए हुए हों। तो हम इस लॉग के 2 पार्ट में कवर करेंगे। मेरी आज की क्लास में लॉग के सारे कॉन्सेप्ट रहेंगे और मेन 10, 15, 20, 25 क्वेश्चन करेंगे और बाकी ICAI मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो हमारी आज की क्लास शुरू करते हैं और हमारा आज का टॉपिक है जी लोगैरिथमिक। चैप्टर नंबर 1 का पार्ट डी, लोगैरिथमिक। सबसे पहले करेंगे जी व्हाट इज लोगैरिथमिक। आप लोगों ने 12th में एक चैप्टर पढ़ा था व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। जिन लोगों ने कोर मैथमेटिक्स पढ़ा है, डिफरेंशियल इक्वेशन, उन्होंने डिफाइन किया था कोई भी ऐसी टर्म जहां पे डिफरेंशियल फैक्टर आता है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मान लो आपको था जी y dx इक्वल टू x dy, मतलब जहां पे भी डिफरेंशियल फैक्टर आएगा, dx आएगा, dy आएगा, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल फैक्टर। इसी चीज को बेस बना के आप कह सकते हो जी कोई भी ऐसी टर्म जिसके साथ log लिखा हुआ आएगा, दैट इज कॉल्ड लोगैरिथमिक सीरीज। हमने लिखा जी log 7, log 9, आपने लिखा जी log 15, आपने लिखा log 20। दिस इज कॉल्ड लोगैरिथमिक सीरीज। अब आप करते हो जिसमें केवल अर्थमेटिक होगा, साइन वगैरह कुछ नहीं होगा। तो हम कहते हैं जी, आप देखो जी जो हमारी log है 2 तरह का होगा जी। एक को हम बोलते हैं नेचुरल लॉग और एक को हम बोलते हैं जी नॉन नेचुरल लॉग। एक को बोलते हैं नेचुरल लॉग और एक को बोलते हैं जी नॉन नेचुरल लॉग। व्हाट इज द नेचुरल लॉग? आप कह रहे हो जी एनी लोगैरिथमिक नंबर with base 10 is called natural log। अर्थमेटिक में हमारा जो बेस होता है दैट इज कॉल्ड 10। और जब आपने ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पढ़ा था तो हमारा बेस था e, यहाँ पे बेस होगा 10। जैसे हम करते हैं जी log 8 टू द बेस 10, हम करते हैं जी log 15 टू द बेस 10, log 30 टू द बेस 10, आप करते हो जी log 70 टू द बेस 10। तो जिसका बेस 10 होता है उसको प्यारे बच्चों क्या बोला जाता है? नेचुरल लॉग। नॉन नेचुरल लॉग क्या होगा जी? एनी लॉग विद बेस अदर देन 10। 10 के अलावा अगर हमारा कोई भी बेस है, मान लो आप करते हो जी log 8 टू द बेस 2, log 16 टू द बेस 2, आप करते हो जी log 125 टू द बेस 5, आप करते हो जी log 216 टू द बेस 6। तो कोई भी ऐसा log जिसका बेस 10 नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं जी? नॉन नेचुरल लॉग। और जिसका बेस 10 है उसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। मैंने आपको क्लास 1 में भी बोला था, दोबारा बोल रहा हूं, हमारे सिलेबस में ना तो ट्रिग्नोमेट्री है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री वाला बेस नहीं चलेगा, केवल एंड केवल अर्थमेटिक चलेगा। log 7 टू द बेस 10 क्या हो गया जी? नेचुरल लॉग। log 7 टू द बेस 7 क्या हो गया? नॉन नेचुरल लॉग।
log 8 टू द बेस 10 क्या है जी हमारा नेचुरल लॉग, इसको एल एन भी लिखते हैं नेचुरल लॉग, और आपने लिखा जी नेचुरल लॉग, आपने लिखा जी log 12 टू द बेस 3, ये क्या होगा जी नॉन नेचुरल लॉग। जो नॉन नेचुरल लॉग है उसका बेस 10 नहीं होगा, जो नेचुरल लॉग है उसका बेस 10 होगा। पहली बात तो यहां तक माइंड बिल्कुल क्लियर कर लो, व्हाट इज द नेचुरल लॉग, व्हाट इज नॉन नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग क्या होगा जी जिसका बेस होगा 10, और जिसका बेस अदर देन 10 कुछ भी होगा, दैट इज कॉल्ड नॉन नेचुरल लॉग। अब हम करेंगे जी सॉल्यूशन ऑफ लॉग। हम इनको सॉल्व कैसे करते हैं, तो ये हो गया जी हमारा सॉल्यूशन ऑफ लॉग फंक्शंस को सॉल्व करने से। सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूं जी नेचुरल लॉग को। सबसे पहले नेचुरल लॉग को सॉल्व करते हैं। मान लो log 8 टू द बेस 10 प्लस log 7 टू द बेस 10। नेचुरल में जैसे आप देखो जी हर चीज का नेचुरल डिनोमिनेटर होता है 1, तो हमको 1 लिखने की जरूरत नहीं है, वी राइट ओनली 7, क्योंकि नेचुरल डिनोमिनेटर 1 है तो हमें 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो खाली 9 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 9/1, तो नेचुरल में हमारे को लिखने की जरूरत नहीं होती, इट इज अंडरस्टूड कि वो नेचुरल है। देखो हम इसको लिखेंगे जी log 8, क्योंकि नेचुरल में लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस में log 7। log 8 का मतलब है log 8 टू द बेस 10, log 7 का मतलब है log 7 टू द बेस 10। नेचुरल log में 10 बेस लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला जी आप लिखते हो 6/1, नेचुरल log 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली 6 लिखोगे तब भी वही बात है। तो पहले हम सॉल्व करते हैं जी नेचुरल लॉग को। रूल्स क्या है जी हमारे, रूल्स ऑफ नेचुरल लॉग। सबसे पहला रूल है जी log m प्लस log n, इसकी वैल्यू कहती है log ऑफ mn। log को हमेशा मॉड्यूलर फॉर्म में लिखना होता है, क्योंकि log की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, माइनस में नहीं हो सकती। हमारे क्वेश्चन क्या हो गया जी, लेट अस टेक log 8 प्लस log 6, log m प्लस log n की वैल्यू क्या होगी जी log ऑफ 48। आप कहते हो जी log 9 प्लस log 5, क्या आंसर आना चाहिए जी 54। आप कहते हो जी log 7 प्लस log 6, क्या वैल्यू आनी चाहिए log ऑफ 42। log m प्लस log n, इसकी वैल्यू क्या होती है जी log mn। दूसरा रूल है जी हमारा log m माइनस log n, ये हमारा होता है जी log ऑफ m अपॉन n। मान लो जी आपने क्वेश्चन लिखा log ऑफ 10 माइनस log ऑफ 2, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी जी log ऑफ 10/2, हम इसको कह सकते हैं जी log ऑफ 5। नेचुरल लॉग का रूल नंबर 1 है log m प्लस log n, दैट इज इक्वल टू log ऑफ mn। सेकेंड रूल है जी log m माइनस log n, log ऑफ m अपॉन n, रूल नंबर 3। थर्ड रूल है जी हमारा log ऑफ m टू द बेस n, ये हो जाएगा जी n log m। तो हम क्या करेंगे, सपोज log ऑफ 2 की पावर 3 कैन बी रिटर्न एज 3 log 2, log ऑफ m पावर n, n पहले हो जाएगा n log m। फोर्थ वाला रूल क्या है जी हमारा, फोर्थ वाला रूल है जी m log n, ये क्या हो जाएगा log ऑफ n की पावर m। m log n क्या हो जाएगा जी log ऑफ n की पावर m। मान लो मुझे दिया हुआ है जी 2 log 4, मैं क्या लिखूंगा जी log ऑफ 4 की पावर 2, दैट इज इक्वल टू log ऑफ 16। ये मेरे बेसिक रूल्स हैं 4, 2 रूल और हैं,
वो हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी आपको वो रूल थोड़ा सा क्लियर होने में दिक्कत होगी। तो पहले बेसिक 4 रूल्स हैं, मैं थोड़े से क्वेश्चन करता हूं और फिर हम नॉन नेचुरल लॉग पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, मेरे साथ साथ करोगे, log 7 प्लस log 5। क्या आंसर होना चाहिए? log ऑफ 35। log ऑफ 8 प्लस log ऑफ 4, क्या वैल्यू होनी चाहिए? log ऑफ 32। log ऑफ 9 प्लस log ऑफ 3, what should be the value? 27। log of 15 minus log of 3, log of m minus log of n, log of m upon n 5 हो गया। log of 30 माइनस log of 10, log of m upon n क्या हो गया जी? 3। 30 अपॉन 10 क्या हो गया जी? log of 3। आपको करना था जी 3 log 2। क्या मैं कह सकता हूं जी log ऑफ 2 की पावर 3 दैट इज इक्वल टू log ऑफ 8। हमको करना था जी log ऑफ 16, ये हो गया जी log ऑफ 2 की पावर 4, कैन बी रिटर्न एज 4 log 2। तो हमारे बेसिक 4 रूल्स हैं। log ऑफ m प्लस log ऑफ n हो जाएगा जी log ऑफ mn, log ऑफ m माइनस log ऑफ n, log ऑफ m अपॉन n, m log n, log ऑफ n की पावर m। और अगर log ऑफ m की पावर n है तो पावर पहले आ जाएगा n log m। दीज आर द 4 रूल्स। अभी हम बुक के क्वेश्चंस करेंगे। तो ये चारों रूल हमारे को, कोई भी बच्चा जिसको रूल में डाउट हो, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, 2 रूल्स और हैं, वो बाद में आएंगे। अब हम करते हैं जी सॉल्यूशन ऑफ नॉन नेचुरल नंबर्स। सॉल्यूशन ऑफ नॉन नेचुरल लॉग, जो हमारे नॉन नेचुरल लॉग्स है वो कैसे सॉल्व होंगे? नॉन नेचुरल क्या होता है? जिसका बेस 10 ना हो, 10 के अलावा कुछ और हो। फॉर एग्जाम्पल हमारा बेस 2 भी हो सकता है, हमारा बेस 5 भी हो सकता है। आपने किया जी log ऑफ 8 टू द बेस 2, log ऑफ 32 टू द बेस अंडर रूट 2, log ऑफ 216 टू द बेस 6, log ऑफ 1024 टू द बेस 2 अंडर रूट 2, log ऑफ 2048 टू द बेस 8। आपने इनको सॉल्व करना है जी। ये हमारे नॉन नेचुरल लॉग है। पहले आप क्वेश्चंस नोट कर लो जी। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। पहले आप लॉजिकली समझ लीजिए, ताकि जब हम बुक के क्वेश्चन करेंगे वी शुड नॉट हैव एन आयोटा ऑफ डाउट। सबसे पहले रूल क्या है जी हमारा? हमको दिया होगा जी log ऑफ 8 टू द बेस 2। स्टेप नंबर 1, कन्वर्ट इनटू नेचुरल लॉग। किसी भी नॉन नेचुरल लॉग को नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करना है। व्हाट इज द प्रोसीजर? ये हो जाएगा जी log ऑफ 8 टू द बेस 10 अपॉन log ऑफ 2 टू द बेस 10। हम ये भी कह सकते हैं जी log ऑफ 8 अपॉन log ऑफ 2, क्योंकि नेचुरल लॉग में हमारे को बेस लिखने की जरूरत नहीं है, नेचुरल लॉग में बेस लिखने की जरूरत नहीं है। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या था जी? log ऑफ 8 अपॉन log ऑफ 2। जो मेरा डिनोमिनेटर है, मेरा पूरा प्रयास रहेगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी न्यूमरेटर को उसी फॉर्म में ले आऊं। तो log 8 को मैं क्या लिख सकता हूं जी? log ऑफ 2 की पावर 3 अपॉन log ऑफ 2। मेरा रूल क्या है जी? log ऑफ m की पावर n। ये क्या हो जाएगा जी? पावर पहले log 2 अपॉन log 2, log 2 से log 2 कैंसिल, तो मेरा आंसर कितना आ गया जी? 3।
बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। मैं अपने डायलॉग को दोबारा रिपीट करता हूं, कॉन्सेप्ट इज द पावर। जितने आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे उतने आप मैथ में पावरफुल हो। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हम आगे जी क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, लॉग ऑफ 32 टू द बेस अंडर रूट 2। करो मेरी सेना फर्स्ट क्लास, फटाफट क्वेश्चंस करो। आप देखो जी, ये क्या होगा, लॉग ऑफ 2 की पावर 5। ये होगा जी लॉग ऑफ 2 की पावर 1/2। अंडर रूट 2 का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। आपने सॉल्व किया भैया, लॉग ऑफ m की पावर n, ये हो जाएगा जी पावर पहले। यहां पे आपने लिखा जी लॉग ऑफ 2, 5 इंटू 2, आंसर कितना आ गया जी 10। फटाफट फटाफट बोलो जी, किसका ठीक किसका गलत। मैंने आपको रोज बोला है, आप वीडियो को पॉज किया करो, पहले क्वेश्चन को खुद करके देखा करो और उसके बाद देखो जी क्या मेरा आंसर ठीक है, नहीं है तो कहाँ गलती की है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। लॉग ऑफ 216 टू द बेस 6। कन्वर्जन किया जी पहले, लॉग ऑफ 216 अपॉन लॉग ऑफ 6। लॉग ऑफ 6 की पावर 3, लॉग ऑफ 6, पावर पहले आ जाएगी जी लॉग 6 अपॉन लॉग 6। ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर कितना आ गया जी 3। बोलो बोलो बेटा, अगर आपको कहीं भी डाउट लग रहा हो, कहीं भी लग रहा हो जी मैंने कुछ कॉम्प्लिकेटेड वे कर दिया है, जस्ट सजेस्ट मी, आई विल मेक इट मोर इजियर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन हमारा, लॉग ऑफ 1024। लॉग ऑफ 1024। बोलो जी बोलो, काफ़ी बच्चे कह रहे हैं जी हमारा हो गया है, वेरी गुड। ये हो गया जी लॉग ऑफ 2 की पावर 10। लॉग ऑफ 2 अंडर रूट 2, देखो जी 2 की पावर 1, 2 की पावर 1/2, इट बिकम्स 2 की पावर 3/2। 2 अंडर रूट 2 का मतलब है जी 2 की पावर 3/2। लॉग ऑफ 2 की पावर 3/2, 10 लॉग 2 और 3/2 इधर आ जाएगा जी, सॉरी आप नीचे आ जाओ जी, 3/2 इधर आ जाएगा, log 2। log 2 से log 2 कैंसिल, 10 इंटू 2/3, माई आंसर इज 20/3। आप चेक करते जाओ, क्या हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा रहे हैं, बिकॉज हमारा टारगेट क्या है, हमें 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं। कोई भी क्वेश्चन 30 सेकेंड 40 सेकेंड इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट वाला है जी मेरा 2048 टू द बेस 8। लॉग 2048, इसको बोलेंगे जी 2 की पावर आई थिंक 11। और ये हो गया जी लॉग ऑफ 2 की पावर 3। 11 log 2 अपॉन 3 log 2। log 2 कैंसिल हो गया, 11/3 इज द आंसर। देखो जी आपने 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जितने भी किए, हम एक राउंड और करते हैं क्वेश्चंस का इसी बेस पे। लिखते जाओ जी क्वेश्चन, लॉग ऑफ 1728 और आप लिखेंगे जी 2 अंडर रूट 3। log of 512 अंडर रूट 2। log of 729 3 अंडर रूट 3। log of 625 to the base अंडर रूट 5। log of 11
3125 और टू द बेस 5 अंडर रूट 5। लॉग ऑफ 3125 टू द बेस 125। सबसे पहले प्यारे बच्चों माइंड में आइडिया आना चाहिए, क्या ये नेचुरल लॉग है या नॉन नेचुरल लॉग है। अगर नेचुरल लॉग है तो नेचुरल लॉग के रूल लगाने हैं। अगर नॉन नेचुरल लॉग है पहले हमें इसको नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करना है और बाद में नेचुरल लॉग के रूल लगाएंगे। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ जी, लास्ट वाले क्वेश्चन से। मेरा क्वेश्चन क्या था जी, लॉग ऑफ 315 ये हो गया जी 5 की पावर 25, 125, 625, 31, 5 की पावर 5। नीचे हो गया जी लॉग ऑफ 5 की पावर 3। क्या मैं कह सकता हूं जी 5 log 5 अपॉन 3 log 5, तो मेरा आंसर आ गया जी 5 अपॉन 3। कितने बच्चों का आंसर ठीक है? 5 अपॉन 3। ठीक क्वेश्चन का 1 नंबर, गलत क्वेश्चन का -0.25, क्योंकि हमारे यहाँ नेगेटिव मार्किंग है। तो आपने ध्यान रखना है कि क्वेश्चन हमारे गलत ना हो, ज़्यादा क्वेश्चन ठीक ही होने चाहिए, सारे के सारे ठीक होने चाहिए। मेरा टारगेट तो यही है। बोलो जी, पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपने किया जी लॉग ऑफ 315 5 की पावर 5। लॉग ऑफ 315 है जी 5 की पावर 5 अपॉन लॉग ऑफ 5 की पावर 3/2, 5 की पावर 1, 5 की पावर हाफ, 5 की पावर 3/2। 5 log 5 अपॉन 3/2 log 5, टोटल क्या हो गया 10 अपॉन 3। क्या सबका आंसर आ रहा है जी 10 अपॉन 3? और साथ के साथ मुझे ये भी बताते जाना कि क्या ये क्वेश्चन मुश्किल हैं, और पेपर में ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट आते ही हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और इसकी वेटेज भी अच्छी है। 5 नंबर का ये चैप्टर आता है हमारा। लॉग ऑफ 625 हो गया जी 5 की पावर 4, 5 की पावर 1/2। 4 log 5 अपॉन 1/2 log 5। log 5 से 5 कैंसिल हो गया जी, आंसर आ गया 8। अब हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे जी हमारा लॉग ऑफ 729। 3 की पावर क्या है 3, 9, 27, 81 और इंटू 9, 3 की पावर 6 हो गया। और नीचे हो गया जी लॉग ऑफ 3 की पावर 3/2। मैंने आपको अभी बोला जी 3 अंडर रूट 3, ये हो गया 3 की पावर 1, 3 की पावर 1/2, तो 3 की पावर 3/2, 1.5 3/2। 6 log 3 अपॉन 3/2 log 3, ये हो गया जी 12/3। तो मेरा आंसर कितना हो गया जी 4। मेरे को 1-2 बच्चों ने मैसेज डाला सर करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल समझ में आ गया, सारे क्वेश्चन हम खुद कर लेंगे। आई एम रियली हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें कुछ करने वाला है भी नहीं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आप फटाफट करते जाओगे जी, हम आगे एक एक करके बढ़ते जाएंगे। क्वेश्चन है जी मेरा लॉग ऑफ 512। 512 होता है भैया जी 2 की पावर 9, क्योंकि नीचे बेस में 2 है तो यहाँ पे 2 की कोई पावर होनी चाहिए। नीचे हो गया जी लॉग ऑफ 2 की पावर 1/2, 9 log 2 अपॉन 1/2 log 2, तो ये टोटल कितना हो गया मेरे बंधुवर 18। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया जी 18। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार सब लोग ट्राई करो। आपने 9th क्लास में 12th क्लास में पढ़ा होगा जी फैक्टर कैसे करते हैं। हमारे फैक्टर आने चाहिए 2 और 3 की फॉर्म में।
फैक्टर करने का तरीका होता है जो बड़े वाली वैल्यू है वो पहले डिवाइड करोगे 3। ये हो गया जी 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 3 छः 18। फिर हो गया जी 192, 3 पे करोगे जी 64। ये हो गया जी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 की पावर 6। 2 4 8 16 32 64। हम करेंगे जी 3 की पावर 3 2 की पावर 6 अंडर रूट 3 की पावर 6 2 की पावर 6। तो ये क्या हो गया जी 2 अंडर रूट 3 की पावर 6। तो मेरा क्वेश्चन क्या हो गया जी लॉग ऑफ 2 अंडर रूट 3 पूरे की पावर 6 अपॉन लॉग ऑफ 2 अंडर रूट 3। आराम से देख लीजिए। मैंने आपको बोला जी हमारा टारगेट क्या है, जो डिनोमिनेटर है उसी फॉर्म में आपको न्यूमरेटर को लाना है। तो आंसर कितना हो गया जी 6। ये हो गया जी हमारा 6 इंटू लॉग 2 अंडर रूट 3 अपॉन लॉग ऑफ 2 अंडर रूट 3। दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा आंसर इज 6। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पेपर में, क्योंकि जो टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े से बेस्ड ऑन लॉजिक होते हैं उन क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक हम लास्ट क्वेश्चन और करते हैं जी। आपने लिखा जी 729 टू द बेस अंडर रूट 3। बहुत आसान है जी, करो जरा सब बच्चे करो। पहला स्टेप क्या है जी लॉग ऑफ 3 की पावर कितना हो गया 3 की पावर 6 हो गया जी अपॉन लॉग ऑफ 3 की पावर 1/2 आप करोगे जी 6 log 3 अपॉन 1/2 log 3। तो हमारा आंसर कितना आ गया जी 12। क्या मैं मान लूं जी आपको नॉन नेचुरल को सॉल्व कैसे करना है उसका टाइप नंबर 1। नॉन नेचुरल का टाइप नंबर 1 क्या है जी, यहां पे बेस होगा और बेस की किसी ना किसी पावर की फॉर्म में ये होगा। दिस इज टाइप नंबर 1। नॉन नेचुरल की टाइप नंबर 1। नॉन नेचुरल की टाइप नंबर 1 आपको क्लियर है। अब हम आते हैं जी नॉन नेचुरल टाइप नंबर 2। नॉन नेचुरल टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 1 देखो जी, बहुत सारे क्वेश्चन मैं करूंगा, रफली 50 60 70 क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा और हम बुक के क्वेश्चन भी करेंगे, तो बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यू नीड नॉट वरी। टाइप नंबर 2 क्या है जी, आपको दिया हुआ है जी log 2 की वैल्यू है जी मान लीजिए x, log 3 की वैल्यू है मान लो भाई। ये क्वेश्चन है, आपको सॉल्व क्या करना है जी log 6 की वैल्यू क्या होगी, log 60 की वैल्यू क्या होगी, log 60,000 की वैल्यू क्या होगी, log ऑफ 12 की वैल्यू क्या होगी, log ऑफ 54,000 की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। लॉग ऑफ 48,000 की वैल्यू क्या होगी, लॉग ऑफ 0.48 की वैल्यू क्या होगी, लॉग ऑफ 0.54 की वैल्यू क्या होगी, लॉग ऑफ 1.2 की वैल्यू क्या होगी। ये सब चीज़ें आपने सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एक और लिख देते हैं जी। तो आपने करने हैं जी लॉग ऑफ 10th क्वेश्चन पे आप लिखोगे भैया लॉग ऑफ वैल्यू पुट करोगे जी 0.64 की वैल्यू क्या होगी। 0.64 थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा जी, मैं पहले सिंपल वाला लिखता हूँ। तो आप लिख दो जी वैल्यू लॉग ऑफ 1.62 की वैल्यू। मैंने आपको बोला जी आपको दो वैल्यूज दे रखी हैं, लॉग
2 की वैल्यू है x, log 3 की वैल्यू है y, log 2 की वैल्यू x, log 3 की वैल्यू y, और आपको ये 10 क्वेश्चन दे रखे हैं जी, आपने इनकी वैल्यू निकालनी है। जो चीज हमारे को गिवन है, हमारा टारगेट क्या होता है, हम अपनी रिक्वायर्ड फॉर्म को गिवन की फॉर्म में ले आए, क्योंकि गिवन तो गिवन है, आपको कुछ करना नहीं है। हम एक छोटा सा काम और करते हैं जी, आपके हिसाब से log 10 की वैल्यू क्या होनी चाहिए। देखो ये हो गया जी log 10 टू द बेस 10, क्योंकि नेचुरल बेस हमारा 10 होता है। log 10 अपॉन log 10 वैल्यू क्या आ गई जी 1, तो log 10 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। आपको कोई log टेबल नहीं मिलेगी, कुछ नहीं होगा, सब चीज़ें हमारे को यहीं से सॉल्व करनी है। मेरा पहला क्वेश्चन है जी log ऑफ 6। आप 6 को क्या करोगे जी, 2, 3, 10 में से किसी फॉर्म में ले आओ, तो क्या मैं कह सकता हूँ जी log 2 प्लस log 3, log m प्लस log n क्या होता है जी log ऑफ m। log 2 की वैल्यू x, log 3 की वैल्यू y, तो हमारे log 6 की वैल्यू क्या होगी जी, क्वेश्चन नंबर 1 की वैल्यू होगी जी x प्लस y। करेक्ट और इनकरेक्ट, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ जी, log 60 हमको कंप्यूट करना है जी, log 60 की वैल्यू क्या होगी, तो आप करोगे मेरे दोस्त, log 60 कैन बी रिटर्न एज log ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 10। क्या मैं कह सकता हूं जी log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 10। log 2 की वैल्यू x, log 3 की वैल्यू y, log 10 की वैल्यू 1, तो हमारा आंसर क्या हो गया जी x प्लस वाई प्लस 1। log 60 का आंसर क्या हो गया जी x प्लस वाई प्लस 1। पहले दो क्वेश्चन में कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम। अब हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है जी log 60,000। log 60,000 कैन बी रिटर्न एज log ऑफ 3 इंटू 2 6 हो गया जी इंटू 10,000। क्या मैं कह सकता हूं जी log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 10 की पावर 4। log 2 की वैल्यू मेरे पास है, log 3 की वैल्यू मेरे पास है, log 10 की वैल्यू भी मेरे पास है। जब सारी वैल्यूज मुझे गिवन है, वेयर द प्रॉब्लम इज, वी हैव टू सिंपली पुट द वैल्यूज। log 3 की वैल्यू y, log 2 की वैल्यू x, 4 इंटू log 10 की वैल्यू 1, x प्लस वाई प्लस 10, x प्लस वाई प्लस 10। log 60,000 की वैल्यू क्या होगी जी, log 60,000 की वैल्यू है x प्लस वाई प्लस 4, सॉरी, तो 4 इंटू 1 हो गया जी 4, सॉरी 4 इंटू 1 हो गया जी 4, x प्लस वाई प्लस 4। log 60,000 की वैल्यू होगी जी x प्लस वाई प्लस 4। हमारा था जी log, आपको वैल्यू करनी थी जी 12। log 12 की वैल्यू क्या होगी, करो भैया जी। log 12 की वैल्यू क्या है, व्हाट इज log 12। आपको 2, 3 की फॉर्म में लाना है, टू 3 की फॉर्म में लाना है। तो हमारा था जी log ऑफ 12। log ऑफ 12 को क्या लिखोगे जी, देखो मेरे को दे रखा है log 2, log 2 की वैल्यू हमने मानी है x, log 3 की वैल्यू दे रखी है y, log 10 मैंने प्रूव करके दिखाया था 1। मेरे को चाहिए log 12 की वैल्यू। log 12 कैन बी रिटर्न एज 4 इंटू 3, log ऑफ 4 प्लस log ऑफ 3, log ऑफ m प्लस log ऑफ n क्या होता है log ऑफ m। log ऑफ 2 की पावर 2
प्लस लॉग ऑफ 3, 2 log 2 प्लस लॉग ऑफ 3। log 2 की वैल्यू है जी x, log 3 की वैल्यू है y। तो टोटल आंसर क्या हो गया जी 2x प्लस y। अब हमने अगला क्वेश्चन किया जी, सपोज कोई भी क्वेश्चन करेंगे, मैंने पहले क्वेश्चन लिखे हैं वो भी सब हो जाएंगे। और अब हम क्वेश्चन करते हैं जी बिल्कुल सिंपल सा। सपोज हम करते हैं जी लॉग ऑफ 0.54। लॉग 0.54 को क्या मैं ये लिख सकता हूं जी, लॉग ऑफ 54 अपॉन 100। लॉग ऑफ m अपॉन n का मतलब क्या हो गया जी, लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। लॉग ऑफ 54 क्या हो गया जी, 27 इंटू 2 माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर 2। लॉग ऑफ 27 प्लस लॉग ऑफ 2 माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर 2। लॉग ऑफ 3 की पावर 3 प्लस लॉग 2 माइनस 2 लॉग 10। 3 log 3। What is log 3? y। What is log 2? x। और what is log 10? 1। मेरा फाइनल आंसर हो गया जी x प्लस 3y माइनस 2। ये मेरा आंसर हो गया x प्लस 3y माइनस 2, दैट इज द आंसर। कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको लग रहा हो जी नहीं हो पाएगा, मैं एक दो क्वेश्चन और करके दिखाता हूं जी। अपने को दिया हुआ है log 2 की वैल्यू x, log 3 की वैल्यू y, log 10 मैंने प्रूव करके बताया जी 1। मान लो आप वैल्यू करते हो जी 5.4, क्या हो जाएगा जी, log ऑफ 54 अपॉन 10, log ऑफ 54 माइनस log 10, log ऑफ 27 इंटू 2 माइनस log 10, log ऑफ 3 की पावर 3 प्लस log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 10। log 3 की वैल्यू है जी y, log 2 की वैल्यू है x माइनस log 10 की वैल्यू है x प्लस 3y माइनस 1। कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो, मैंने 10 क्वेश्चंस लिखे थे, जो आपको लग रहा है जी नहीं हो पाएगा, आप मुझे बता सकते हो। क्या मैं मान लूं जी नॉन नेचुरल लॉग का रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2 इज क्लियर। दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कई बार पेपर में आए हुए हैं। आप देखो जी, मैं क्वेश्चन लिखता हूं। आपको दिया हुआ है जी log ऑफ 24 टू द बेस 12, दिस इज इक्वल टू x। log ऑफ 36 टू द बेस 24 y। log ऑफ 48 टू द बेस 36 z। ये हमारे को गिवन है। आपको वैल्यू निकालनी है जी एक्स वाई जेड प्लस 1 की वैल्यू की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी बुक का एग्जाम्पल है, लेकिन आपने इसको बुक वाले मेथड से नहीं करना है। आई एम टेलिंग यू द शॉर्टकट वे। मैंने आपको दो छोटी छोटी चीजें बताई कि पहले देखा करो गिवन क्या है। क्या मैं ये मान सकता हूं जी log ऑफ 24 अपॉन log ऑफ 12, इसकी वैल्यू क्या है जी x। log ऑफ 36 अपॉन log ऑफ 24, इसकी वैल्यू क्या है y। log ऑफ 48 अपॉन log ऑफ 36, इसकी वैल्यू क्या है जी z। बता दो जी क्या ये वाली बात ठीक है या गलत है। नॉन नेचुरल लॉग को मैं नेचुरल फॉर्म में ले आया। log 24 अपॉन log 12, इसकी वैल्यू है x। log 36 अपॉन log 24, इसकी वैल्यू है y। x की वैल्यू क्या है जी
log of 24 अपॉन log of 12। y की वैल्यू क्या है जी, log 36 अपॉन log of 24। z की वैल्यू क्या है जी, log of 48 अपॉन log of 36 प्लस 1, नेचुरल डिनोमिनेटर इज 1। अपने को इसकी वैल्यू कंप्यूट करनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फैक्टर। तो क्या मैं ये मान सकता हूं जी, log 24 से 24 कैंसिल, 36 से 36 कैंसिल, log ऑफ 48 अपॉन log ऑफ 12 प्लस 1 अपॉन 1। बोलो बोलो भैया, कहीं पे भी कोई डाउट हो, कहीं पे भी लग रहा हो जी थोड़ा सा डेविएशन हो गया रूल से, तो आप मुझे बता सकते हो। वी हैव टू स्ट्रिक्टली स्क्रूपलसली फॉलो द रूल्स। जो भी हमारे रूल्स हैं दैट इज टू बी फॉलोड विदाउट एनी डेविएशन। हमने मान लिया जी log 12 मेरा एलसीएम है, ये हो गया जी log 48 प्लस log 12, log m प्लस log n, दिस इज इक्वल टू, इसके बाद यहां आ जाओ जी, log m प्लस log n log ऑफ एम एन, 48 दूनी 96, 576 अपॉन log 12। क्या हम कह सकते हैं जी log 24 की पावर 2 अपॉन log 12। क्या हम कह सकते हैं जी 2 इंटू log 24 अपॉन log 12। इसकी वैल्यू क्या है जी, फटाफट देखो, दिस इज इक्वल टू x के बराबर। तो मेरा आंसर क्या आ गया जी 2x। मैं आपको एक छोटा सा सीक्रेट और बता दूं, जिस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन होता है आंसर हमारा उसी फॉर्म में ही आना चाहिए। जैसे इसकी वैल्यू x दे रखी है, y दे रखी है, z, तो x y z की फॉर्म में ही वो आते चले जाएंगे। हमारा जो आंसर आएगा या तो x की फॉर्म में, या तो y की फॉर्म में, या तो z की फॉर्म में। कभी भी log की फॉर्म में आंसर नहीं आ सकता। तो जिस फॉर्म में गिवन है उसी फॉर्म में आएगा। ऐसा हम एक क्वेश्चन और करते हैं जी, log 12 टू द बेस 24 मान लो जी a के बराबर है। log यहां लिखते हैं जी फॉर एग्जांपल 24 टू द बेस 36 b के बराबर, log 36 48 c के बराबर। हमको चाहिए a b c प्लस 1 की वैल्यू क्या। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया है वैसे ही हमने इस क्वेश्चन को करना है। देखो जी, पहले क्या है, हमारे को गिवन वैल्यू है log 12 अपॉन log 24, दैट इज इक्वल टू a। log 24 अपॉन log 36, दैट इज इक्वल टू b। log 36 अपॉन log 48, तो हमारा क्या है जी log 36 अपॉन log 48, दैट इज इक्वल टू c। तो हमने किया जी ए बी सी। ए की वैल्यू क्या लिखोगे जी, log 12 अपॉन log 24। बी की वैल्यू क्या है जी, log 24 अपॉन log 36। सी की वैल्यू क्या है जी, log 36 अपॉन log 48 प्लस 1, नेचुरल डिनोमिनेटर इज 1। क्या क्या करें भैया, 24 से 24, 36 से 36, log 12 अपॉन log 48 प्लस 1 अपॉन 1। log 48 हमारा एलसीएम है, log 12 प्लस log 48। जो मेरा इससे पहले वाला क्वेश्चन था डिट्टो स्टेप वाइज बिल्कुल एज इट इज है। log m प्लस log n क्या हो गया जी,
12 इंटू 48 576 अपॉन log 48। क्या मैं इसको रब कर सकता हूं? बिकॉज आई नीड सम स्पेस। यहां तक बिल्कुल रेपिटिशन है क्वेश्चन की, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हमने लिखा जी log 24 इसका स्क्वायर अपॉन log 48। हम करेंगे जी 2 log 24 अपॉन log 48। अब इसके बाद आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन आ गया होगा। अब दोबारा से देखो जी, मेरा क्वेश्चन क्या था? log 12 अपॉन log 24, इसकी वैल्यू थी a। log 24 अपॉन log 36, इसकी वैल्यू थी b। log 36 अपॉन log 48, इसकी वैल्यू थी c। मुझे इसी फॉर्म में लाना है जिसको। क्या मैं कह सकता हूं जी 2 एज इट इज log 24 और ये है जी 1 अपॉन log 48। log 24 अपॉन log 36, log 36 से डिवाइड, log 36 से मल्टीप्लाई। ये हो गया जी 2, इसकी वैल्यू है b, इसकी वैल्यू है c। तो हमारा आंसर क्या आ गया जी 2pc। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे पेपर में कई बारी रिपीट हुआ है। ये हमारे दो रूल्स हो गए जी, नॉन नेचुरल के दो रूल हो गए। मैं रिपीट करता हूं जी। रूल नंबर 1 क्या था? log ऑफ 8 टू द बेस 2। यहां पे जो बेस है, बेस की कोई ना कोई पावर यहाँ है। log ऑफ 625 5 की कोई ना कोई पावर यहाँ है। ये मेरा रूल नंबर 1 था। रूल नंबर 2 क्या था जी? बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। आपको कोई ना कोई वैल्यू दे रखी है जी, मान लो log ऑफ 2 की वैल्यू x, log ऑफ 3 की वैल्यू y। आपको कंप्यूट करना होगा जी, किसी ना किसी चीज़ की वैल्यू बताओ। log 54,000 की वैल्यू क्या होगी, log 64,000 की वैल्यू क्या होगी, log कितने अमाउंट की वैल्यू क्या होगी। तो आपने हर रिक्वायर्ड चीज़ को गिवन की फॉर्म में लाना है। दैट इज द रूल नंबर 2। अब हम आते हैं जी रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 बहुत टेक्निकल रूल है, आप आराम से समझना जी। थोड़ा सा टेक्निकल है, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आपको दिया हुआ है जी log 2 की वैल्यू है 0.3010। दिस इज गिवन। आपको एक की वैल्यू दी होगी जी, log 2 की वैल्यू है 0.3010। दोबारा बोल रहा हूं जी, आपको एक ही चीज दी होगी, log 2 की वैल्यू है 0.3010। आपको कंप्यूट क्या करना है जी? log ऑफ 5 टू द बेस 2। आपको सॉल्व करना है जी log ऑफ 25 टू द बेस 2। आपको सॉल्व करना है log ऑफ 625 टू द बेस 8। आपको सॉल्व करना है log ऑफ 3125 टू द बेस 32। आपको सॉल्व करना है 3125 टू द बेस √8। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 पे पहले फोकस करना चाहिए। नेचुरल फॉर्म में लाओगे तो क्या हो जाएगा जी? log 5 अपॉन log 2। किसी को डाउट नहीं? क्या मैं log 5 को प्यारे बच्चों लिख सकता हूं log ऑफ 10 माइनस log ऑफ 2? क्या ये वाली बात किसी को डाउट है? log 5 कैन बी रिटन एज log 10 माइनस log 2। log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1, और log 2 की वैल्यू आपको दे रखी है। तो log 5 की वैल्यू होगी जी 0.6990, और log 2 की वैल्यू है जी 0.3010। आप कैलकुलेट करोगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.6990 डिवाइडेड बाई 0.3010। 2.32 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी जी 2.32। log 5 टू द बेस 2 की वैल्यू क्या होगी जी 2.32। आराम से नोट कर लीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड।
मैं इसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन आपको एक एक स्टेप करके दोबारा समझाता हूं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हम दोबारा से रिपीट करते हैं जी। क्वेश्चन है जी मेरा log 25 टू द बेस 2। क्या हम कह सकते हैं जी log ऑफ 5 की पावर 2 टू द बेस log 2। एक एक स्टेप अंडरस्टैंड करते हैं ना। इफ यू से यस देन ओनली आई विल प्रोसीड फर्दर। अगर आपको लग रहा है नहीं जी इसको दोबारा एक्सप्लेन करो, आई विल बी वेरी हैप्पी टू एक्सप्लेन इट एज मैनी टाइम्स एज यू वांट। ये हो गया जी हमारा 2 इंटू log 5 अपॉन log 2 एज इट इज। log 5 हो जाएगा जी log 10 माइनस log 2 अपॉन log 2 एज इट इज 1 माइनस 3010 अपॉन 0.3010। बोलो बोलो भैया व्हाट इज द आंसर। ये आ गया जी ऊपर देखो जी, इसको हम ले जाएंगे तो 0.6990 1 माइनस 0.3010 0.6990 इंटू 2 और अपॉन 0.3010। यूज योर कैलकुलेटर एंड गेट द वैल्यू। ये वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई 4.64 4.64। एक क्वेश्चन और करते हैं जी हम। log 625 टू द बेस 8। 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 log ऑफ 5 की पावर 4 log ऑफ 2 की पावर 3। आपको 5 और 2 की फॉर्म में लाना है। log 5 की वैल्यू आपको मालूम है, log 2 की वैल्यू आपको मालूम है। मेट्रेंड्स ये हो गया जी 4 log 5 लिखेंगे जी अगेन log 10 माइनस log 2 अपॉन में 3 इंटू log 2। क्या हो गया मेरे भाई 4 अपॉन 3 log 10 की वैल्यू 13010 0.3010 4 अपॉन 3 0.6990 0.3010 4 अपॉन 3 इसकी वैल्यू आपने अभी कंप्यूट की थी 2.32। 0.6990 डिवाइडेड बाई 0.3010 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3.10 अप्रोक्सीमेटली वी कैन से दिस इज द आंसर। हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 पे। log 3125 टू द बेस 32। log 3125 टू द बेस 32। ये हो गया जी हमारा log ऑफ 3125 अपॉन log अंडर log 32। क्या हम कह सकते हैं जी ये हो गया log ऑफ 5 की पावर 5 अपॉन log ऑफ 2 की पावर 5। 5 log 5 अपॉन 5 log 2। 5 कैंसिल log 5 अपॉन log 2। आप दोबारा पुराना क्वेश्चन देख सकते हो। आंसर इज 2.32। log 5 शैल बी रिटर्न एज log 10 माइनस log 2
अपॉन log 2। हम बहुत बारी सॉल्व कर चुके हैं। log 5 log 2 की वैल्यू 2.32। ये क्वेश्चन भी हो जाएगा जी। एनी डाउट? रूल नंबर 3, नॉन नेचुरल नंबर के मैंने 3 तरह के रूल्स आपको बताए। अब हम आते हैं जी रूल नंबर 4 पे। व्हाट इज द रूल नंबर 4? रूल नंबर 4, हमारा टॉपिक चल रहा है जी सॉल्यूशन ऑफ नॉन नेचुरल लॉग। नॉन नेचुरल लॉग का सॉल्यूशन चल रहा है जी हमारा रूल नंबर 4। आप क्वेश्चन लिखेंगे जी log ऑफ 3 बेस log ऑफ 2 27 की पावर। पहले बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन लिखते हैं जी। आप बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिखो जी। हमने लिखा जी log ऑफ 2, फिर लिखा जी log ऑफ 2, और फिर लिखे जी log ऑफ 2। ये हो गया जी 16। पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चन लिखते हैं जी, बाद में बड़े क्वेश्चन में। हमने इसको सॉल्व करना है। तो आपने एक रूल पढ़ा होगा जी, बॉडमस रूल, जो हमारे को प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ाया जाता है। सबसे पहले ब्रैकेट खुलती है, पहले छोटे वाली ब्रैकेट खुलेगी, फिर करली ब्रैकेट खुलेगी, फिर बड़ी ब्रैकेट खुलेगी। आप देखते जाओ जी। ब्रैकेट खोलेंगे तो सबसे पहले ये वाली ब्रैकेट खुलेगी, log 16 टू द बेस 2। क्या वैल्यू आ गई जी? log ऑफ 2 की पावर 4 अपॉन log 2, तो वैल्यू आ गई जी 4। log 16 टू द बेस 2 की वैल्यू क्या आ गई जी? 4। मैं वैल्यू पुट कर देता हूं जी। इसकी वैल्यू आ गई 4। आपने किया जी log ऑफ 2 log ऑफ 4 टू द बेस 2। log ऑफ 2, इसको हम कह सकते हैं जी log ऑफ 4 अपॉन log ऑफ 2। log ऑफ 4 कैन बी रिटर्न एज log ऑफ 2 की पावर 2 अपॉन log ऑफ 2। ये हमारा आ जाएगा जी 2। log ऑफ 2 टू द बेस 2, नेचुरली ये आ गया जी हमारा log 2 अपॉन log 2। दिस इज इक्वल टू 1। तो हमें बॉडमस रूल लगाना है, और बॉडमस रूल लगा के ब्रैकेट्स को एक एक करके खोलते चले जाना। पहले छोटी ब्रैकेट खोलेंगे, फिर करली ब्रैकेट खोलेंगे, फिर बड़ी ब्रैकेट खोलेंगे, और फिर हम जो जो वैल्यू आएगी लिखते चले जाएंगे। और आपको लॉग के सारे रूल्स मालूम है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमने आज अपना टॉपिक किया जी सॉल्यूशन ऑफ लॉग। इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला था नेचुरल लॉग को कैसे सॉल्व करोगे, और दूसरा मैंने बोला था जी नॉन नेचुरल लॉग को कैसे सॉल्व करोगे। नेचुरल लॉग में आपने रूल लिखे थे जी। पहला रूल था log ऑफ m प्लस log ऑफ n। ये हो गया जी log ऑफ mn। दूसरा आपका रूल था जी log ऑफ m माइनस log ऑफ n। ये था जी log ऑफ m अपॉन n। तीसरा आपने लिखा था जी m log n, हम कह सकते हैं log ऑफ n की पावर m। फोर्थ आपने लिखा था जी log ऑफ m पूरे की पावर n, तो पावर पहले आ जाएगी। इन 4 रूल्स के बेस पे आपने क्वेश्चन किया। नॉन नेचुरल लॉग में मैंने कुछ रूल्स लिखे थे। रूल नंबर 1 था जी, आपको दिया हुआ सपोज log 32, यहाँ पे 2, यहाँ पे जो भी बेस है यहाँ पे उसकी कोई ना कोई पावर होगी। जैसे आपने लिखा जी log ऑफ 2 की पावर 5 अपॉन log 2, तो मेरा आंसर कितना आ गया जी 5। मेरा रूल नंबर 2 क्या था जी? रूल नंबर 2 है, आपको कुछ ना कुछ दिया होगा। log 2 की वैल्यू x है जी, log 3 की वैल्यू y है। फॉर एग्जांपल आपको log 600 की वैल्यू निकालनी है।
तो log 600 को आप 2 इंटू 3 इंटू 100 की फॉर्म में लाओगे। ये मेरा रूल नंबर 2 था, कैसे कैसे सॉल्व करना है। हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए। हमारा रूल नंबर 3 क्या कहता था जी? रूल नंबर 3 ये कहता है, रूल नंबर 3 वो ये कहते हैं जी, मुझे log 2 की केवल वैल्यू दे रखी है 0.3010। log 5 की वैल्यू मुझे माननी पड़ेगी जी log 10 माइनस log 2। और मेरे जितने भी क्वेश्चन हैं सॉल्व होते चले जाएंगे। और फोर्थ रूल मेरा कहता है हाउ टू सॉल्व बॉडमस फॉर्मूला। पहले छोटी ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट। हम वैल्यू खोलते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आज की क्लास प्यारे बच्चों मैं यही कंक्लूड करता हूँ। मैंने आपको रूल्स बताए हैं। बहुत जल्दी अगली वीडियो बनेगी जिसमें ICAI मॉड्यूल के मैं लॉगरिथमिक के क्वेश्चंस करूँगा। थैंक्स अ लॉट, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।